चंपई सोरेन का बगावत आत्मघाती या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक। झारखंड की राजनीति में इस वक्त एक भूचाल आ गया है और इसकी वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक चंपई सोरेन। जी हाँ, वही चंपई सोरेन जो 7 बार के विधायक रह चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या वे बीजेपी के लिए झारखंड में ट्राइबल फेस की तलाश पूरी कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत में राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती और झारखंड इसका एक ताजा उदाहरण है। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चंपई सोरेन को लेकर चर्चा जोरों पर है। और मैं तो ज़रूर कहूँगा आदरणीय चंपई सोरेन जी को आपके माध्यम से कि आप झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, लेकिन आपने पता नहीं किनके कहने पर और क्यों और किन परिस्थितियों में जब आपको हेमंत सोरेन जी ने, गुरु जी ने, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, फिर आपने किस तरीके से ये सत्ता लोलुपता के तहत जो है आपने विद्रोह कर दिया। फिर आपने उसी मंत्रिमंडल में मंत्री का भी पद ले लिया। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी 3 तरह की भाषा जो है वो आप ही क्यों कह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता और आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे में से एक चंपई सोरेन ने हाल ही में अपने ट्वीट के जरिए यह संकेत दिया कि वे अपने राजनीतिक करियर में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चंपई का यह कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चंपई के इस फैसले ने न केवल जेएमएम को संकट में डाल दिया है बल्कि बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका भी बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन जो कोल्हान इलाके से आते हैं पूरे झारखंड में आदिवासी वोटरों के बीच वह प्रभाव बना सकते हैं जिसकी तलाश बीजेपी को है? आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपई सोरेन को बीजेपी के साथ जोड़ने के पीछे बीजेपी का उद्देश्य साफ है, झारखंड में आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करना। लेकिन इसके लिए चंपई का बीजेपी में जाना और वहां अपने आदिवासी वोटरों को लाना कितना आसान होगा यह देखना बाकी है। इसी के साथ जेएमएम और कांग्रेस के नेता इस संभावित पाला बदल को आत्मघाती मान रहे हैं। लेकिन चंपई का यह कदम उनके लिए आत्मघाती होगा या बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपने देखा कि झारखंड की राजनीति में किस तरह की हलचल मची हुई है। क्या चंपई सोरेन बीजेपी के लिए एक नया ट्राइबल चेहरा बनेंगे या फिर यह फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा रिस्क साबित होगा? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।